हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बैंक निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर के हावर्ली चार्ट पर एक बार फिर से स्वागत है लक्ष्य स्मार्ट 77 में। जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे, मैंने कल भी आपको बोला कि कम से कम 500 से 1000 पॉइंट की गिरावट होनी है, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से मार्केट में आज गिरावट नहीं हो पाई। उसका कुछ रीज़न है, कुछ लॉजिक है। मैं आपको इसमें एक लेवल ज़रूर देता हूँ। आपको ध्यान हो, मैंने बोला था आपको कि जब तक मार्केट 42,050, जब तक मार्केट 42,050, जैसे मैं आपको जो लेवल दिया था 42,050 का लेवल, ये ब्रेक नहीं होगा जब तक आपको पुट की पोजीशन यहाँ नहीं बनाना है। और ऊपर में मैंने आपको बताया था लगभग 42,430 से 450 के लेवल के ऊपर ही आपको बाइंग करने के बारे में सोचना है, जो कि दोनों ही लेवल आज हमारे को नहीं मिले थे। यदि मार्केट में इन दोनों के ऊपर तेज़ी या मंदी आ जाती तो आपको यहाँ आज 1000 पॉइंट की तेज़ी भी और मंदी भी दोनों चीज़ दिखने को मिलती। इसलिए हमने यहाँ ऐसा कोई भी बड़ा ट्रेड नहीं लेने की कोशिश की। और तीसरी बात यह है कि अब मार्केट में कल क्या होने वाला है। कल फ्राइडे है, कल क्या ब्लैक फ्राइडे बनेगा या फिर ग्रीन फ्राइडे या रेड, मतलब या तो मेरे भाषा में बोल रहा हूँ मैं, तो ब्लैक फ्राइडे का मतलब होता है कि बहुत बड़ा धमाका, मतलब मार्केट में अचानक की गिरावट का। और ग्रीन मान ले हो गया मतलब अचानक ही मार्केट में कहीं एक ऐसा मूव आ जाए जो कि कोई भी अभी तक नहीं सोच रहा होगा कि मार्केट ऊपर जाएगी। क्योंकि मार्केट के डेटा जो सेंटीमेंट अभी भी आए हैं वो बिल्कुल एकदम फ्लैट हैं, वो कहीं भी कुछ भी नहीं दिखा रहे हैं कि तेज़ी करेंगे। यहाँ कहीं ना कहीं ऑपरेटर की बहुत बड़ी चाल है। बस यदि मार्केट के अंदर हम 2 दिन ट्रेड ना लेना, फ्राइडे और मंडे, मार्केट का बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा यहाँ। क्योंकि यहाँ मार्केट में ट्रैप किया जाए। आप देखिए कम कितने दिन से, यहाँ देखो आप, ये 18 अप्रैल की बात है। 18 अप्रैल से लेके मार्केट में 18 के बाद 19 हो गया, 20 हो गया, 3 दिन कंटिन्यू मार्केट इसी रेंज में घूम रही है। मतलब आप मान के चलिए यहाँ लगभग 300 पॉइंट के अंदर मार्केट, यहाँ से देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, आपको 300 पॉइंट से ज़्यादा मार्केट कहीं भी अप डाउन नहीं कर रही है। तो ये कहीं ना कहीं कुछ स्कैल्पिंग मार्केट में हो रहा है, यहाँ से लोगों को ट्रैप किया जा रहा है। देखो मार्केट ने इस लेवल से जाके 360 और 360 का लेवल, मतलब 3 दिन में ऐसा क्या हुआ कि मार्केट के अंदर ना तो तेज़ी आ रही है ना मंदी आ रही है, कुछ ना कुछ तो यहाँ गड़बड़ है, आप मान के चीजिए। अब हमें करना क्या है? सबसे पहली चीज़ तो मैं, मार्केट में जो हो रहा है वो तो ठीक है, हमें दिख ही रहा है भाई, मंदी भी नहीं हो रही, तेज़ी भी नहीं हो रही है। अब हम कैसे प्रोडक्ट करें कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? चलिए हम आज बताते हैं आपको कल के लिए हमें क्या बाय करना है या सेल करना है। तो सबसे पहले मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा कि आपको यहाँ केवल बाइंग तभी करना है जब तक आप 42,430 के लेवल को ब्रेक नहीं करना है, जब तक आप कोई भी कॉल बाइंग की तरफ नहीं बनाएंगे। आपको वेट करना है, पेशेंस रखना है आराम से। जब 42,430 के ऊपर कम से कम 10 से 15 मिनट, मतलब 10 से 15 मिनट अगर होल्ड करें ना, तो आपको यहाँ बाइंग की पोजीशन बनाना है। प्रॉपर स्टॉप लॉस 42,180 का आपको स्टॉप लॉस, 42,180 का स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज ये कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गई है, तो यहीं से डिमांड जोन मिला था और अब आपको जो सप्लाई जोन है 42,430, और यदि इसको ब्रेक करता है तो यहाँ से एक नई फ्रेश डिमांड जोन मिलेगी, जो कि मार्केट को यहाँ से कम लगभग 400 से 500 पॉइंट की तेज़ी करने के लिए भी यहाँ मैं आपको टारगेट बता देता हूँ। तो पहला टारगेट जो मेरा रहेगा 42,856 का लेवल, आप नोट कर लीजिए 42,856। यदि मार्केट 42,430 के लेवल के ऊपर ही ब्रेक होल्ड होती है तो ये आपको 42,856 के लेवल देखने को मिलेंगे। 42,856 से लेके कम से कम जो मेरे को दिखता है यहाँ लगभग 43,150 तक, आप नोट कर लीजिए अभी से ही, 43,150 से लेके 170 तक। आपको बस एक ही चीज़ देखना है, ठीक है ना। यदि आपको यहाँ 42,856 मतलब 42,430 के ऊपर होल्ड हो जाए 15 से 20 मिनट, तो आप टारगेट यहाँ से 42,856 से लेके 43,150 तक के टारगेट होल्ड कीजिए। और यदि मार्केट 42,180 के नीचे 15 से 20 मिनट होल्ड करती है तो मेरा टारगेट सीधा 41,860, और सेकंड टारगेट यहाँ से 41,660 तक के मेरे टारगेट यहाँ से, और तीसरा टारगेट जो है लगभग 42,254, और इसी रेंज में हम अपना प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। उसके बाद हम यहाँ से फिर एक बार बाइंग करने की कोशिश करेंगे, जो कि मेरा लेवल है 41,000 से लेके 40,880-90 के आसपास, यहाँ भी मिलेगी, हम बाइंग करेंगे। मैंने तो भाई आज भी प्रॉफिट कमाया, मैं तो स्कैल्पिंग करता हूँ, चाहे कहीं भी मुझे मिले, नीचे मिले या ऊपर मिले, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ मेरे को कितना प्रॉफिट है आज।
यह आप दे सकते हो। आज मेरा 86,000 रुपये का प्रॉफिट है। आप दे सकते हो मैंने 17,700 की पुट पर मैंने लगभग 19,500 रुपये लिए और 42,000 की कॉल पर 25,000 और उसके अलावा 42,300 की पुट पर 41,000। इसको कुल मिला के ये थोड़ा सा फ्यूचर में थोड़ा कम ही लिया था क्योंकि आज एक्सपायरी थी तो कुछ पैसा ज़्यादा बड़ा बनना नहीं था, इसलिए मैंने ये छोटे छोटे प्रॉफिट यहाँ बुक किए जो कि मेरे को 86,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो आप भी ऐसे ही स्कैल्पिंग के द्वारा भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो आप कुछ छोटी छोटी चीज़ें सीखोगे आप तो आप ऑटोमेटिक ही पैसा अर्न करना आपको आएगा। आप बस लेवल पे ध्यान दीजिए। जैसे ही आप लेवल पे ध्यान दोगे तो आपको मालूम चलेगा मुझे कहाँ एंट्री लेना है, कहाँ एग्जिट होना है, आपको ये चीज़ें समझ में आ गई। चलिए हम निफ्टी के बारे में बात करते हैं। निफ्टी के बारे में आपको बताऊंगा। निफ्टी भी सेम पैटर्न में ही काम कर रही है जैसा कि मैंने आपको बोला कि 17,670 के नीचे आपको ओनली फॉर सेल करना है। और आप दे सकते हो मार्केट में आज के दिन भी मार्केट ने वही पैटर्न क्रिएट किया। 17,670 के आसपास मार्केट ने ओपनिंग किया, लगभग ऊपर किया था मार्केट। सुबह तो ओपन वहीं हुआ था। देखिए मैं आपको दिखाऊं, ये हमारी सुबह की ओपनिंग है लगभग 9:15 के टाइम पे। 9:15 पे 17,670 के आसपास ओपनिंग हुआ, लेकिन मार्केट ने एक डेड कैट बाउंस दिया जो कि मार्केट में एक स्टॉप लॉस का भी हमारा लेवल था। जो मैं आपको बोल रहा था कि 17,730 के आसपास आपको स्टॉप लॉस रखना है। मार्केट वहीं तक गया था और वहीं से मार्केट ने फिर से, जो मैं आपको बोलता हूँ हमेशा कि सेल कैसे करना है, आप जब तक यहाँ एक मंदिर टाइप का सिस्टम नहीं बनेगा आपको सेल नहीं करना है। तो 17,700 के नीचे यहाँ पैटर्न क्रिएट हुए। एक अच्छा खासा यहाँ से प्रोडक्ट कट, यहाँ से एकदम बहुत अच्छा बाउंस मिला नीचे की तरफ। लोअर लेवल पर मैंने यहाँ टॉप पर ही लिया था। जो मैंने निफ्टी बाइंग किया था मैंने यहाँ टॉप पे बाइंग किया था और मैं 17,670 के लेवल पर एग्जिट हो चुका था। यदि मैं थोड़ी देर और वेट कर लेता तो मुझे लगभग यहाँ पैसा बहुत ही अच्छा मिलता, लगभग 1 से 1.5 लाख रुपये मेरे को प्रॉफिट होता है इस सेटअप के ऊपर। लेकिन मैं इसलिए निकला एक्सपायरी है, एक्सपायरी के अंदर हम ज़्यादा वेट नहीं करते हैं। अगर मेरे को कहीं भी अगर 40 से 50 पॉइंट मिलते हैं तो मैं एग्री करता हूँ इन चीज़ों के बारे में। अब मुझे कल क्या करना है, आप सबसे पहले हम कल के बारे में सोचेंगे। आज जो हुआ वो तो गई बात, हम कल के बारे में सोचेंगे। फ्राइडे के दिन हमें क्या करना चाहिए। तो फ्राइडे के दिन आपको बाइंग तभी करना है जब तक आपको निफ्टी लगभग 17,760 जो हमने पहले ऑलरेडी लेवल आ रखे हैं, आपको मालूम है ऊपर में आपको देखेगा यहाँ ये 17,760 का लेवल है। आपको इसके ऊपर बाइंग करना है और जो कि टारगेट यहाँ से लगभग 17,890 या 17,900 और सेकंड टारगेट होगा आपका 18,150। ये मेरा फाइनल टारगेट है। मार्केट इससे ऊपर जाना मुश्किल है। अभी आपको नीचे सेल साइड के लिए मैं आपको बता रखा है 17,670 के जब तक नीचे है मैं सेल साइड में ही बैठूंगा और मेरा टारगेट जो पहला टारगेट है 17,555 और सेकंड टारगेट है 17,350। और इसी रेंज में आने पर मैं फिर से निफ्टी को बाइंग करने के बारे में सोचूंगा। जो भी मेरे को पैटर्न मेरे मिलते हैं मैं उन लेवल पर मैं पक्का बाइंग करने के बारे में सोचता हूँ। आपको कुछ चीज़ें दिखाऊंगा। FIS का डेटा भी क्या आया है आज, जो उसमें भी कुछ खास पैटर्न नहीं बने हैं आज। ये हमारे सामने FIS का डेटा है। इसने बहुत ही एक अलग ही टाइप के कुछ डेटा दिए हैं। तो जो कैश मार्केट में उन्होंने 1169 करोड़ रुपए की सेलिंग की है, आप देख सकते हो 1169 रुपये की सेलिंग कर रखी है। उसके बाद DIS ने करंट मार्केट में 832 करोड़ रुपए की बाइंग कर रखी है। यहाँ कुछ ज़्यादा बड़ा पैटर्न उन्होंने बाइंग नहीं किया है, लेकिन इंडेक्स फ्यूचर में भी FIS कंटिन्यू बाइंग की तरफ ही बैठे हुए हैं। लेकिन आप यहाँ देखिए कितनी बड़ी सेलिंग की है। इट मीन्स यहाँ कहीं ना कहीं ऑपरेटर कुछ ना कुछ गेम खेलने वाले हैं हमारे साथ। इस गेम से हमें बचना होगा क्योंकि जब भी ऐसी पोजीशन बनती है तो मार्केट डेड कैट बाउंस भी यहाँ आने को कभी भी आ सकते हैं। मतलब अचानक ऊपर की तरफ मार्केट आ सकती है। इसलिए आप जो लेवल दिए हैं उनको प्रॉपर फॉलो करना। यदि मार्केट इस रेंज में कहीं भी मिलती है जो मैंने आपको दिया है तो आपको बाइंग के बारे में सोचना ही है। आप फिर प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ आपको बाइंग पोजीशन में बनाना है। तो ये चीज़ें आप देख लीजिए आपके सामने है। और स्टॉक फ्यूचर में भी इन्होंने 913 करोड़ रुपये की बाइंग की है और स्टॉक ऑप्शन में भी इन्होंने बाइंग की ही स्ट्रेटजी अपनाई है। तो मैं आप लोगों से आशा करूंगा कि आप लोगों को यह मेरा वीडियो अच्छा लगा। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। थैंक यू। कल फिर मिलते हैं।